प्रणाम महाराज जी, मैं आपका पुनः अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नमस्कार। ये हमारा इस वेद विश्व दिग्दर्शन, ये जो हमारी वेद विषयक संवाद है, इसका तीसरा भाग है। आज के भाग में हम केंद्रित रहेंगे कि वेद का विभाग किस प्रकार किया गया है, क्या क्या वेद के अंग क्या हैं, वो उसमें क्या क्या सम्मिलित होता है जब हम वेद कहते हैं। तो महाराज जी, पहली एक प्रश्न ये भी आता है कि वेद की जब चर्चा होती है तो इसमें भी बड़ी भ्रांति है कि कुछ लोग कहते हैं वेद 3 थे शुरू में, फिर वो 4 हो गए, इस तरह का। तो वेद कितने हैं और क्या ये सच है कि वेद 3 ही थे और अथर्ववेद बाद में जुड़ के इस प्रकार से वो 4 वेद हो गए? हाँ, इस विषय में वेदों का ये जो अभी अध्ययन हम कर रहे हैं, इसको तो पहले हम समझ लें कि ये अभी शाखाओं में विभक्त वेद का अध्ययन होता है। शाखाओं में विभाग किसने किया? तो उसको कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने ये विभाग किया। ऐसा सर्वसम्मति से माना जाता है। किसी भी ग्रंथ में इस विषय में विप्रतिपत्ति, यानी इसका कोई अन्यथा मत किसी का नहीं दिखा, मतभेद इसमें कुछ नहीं है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतने ये जो मनुष्य जाति की जो ये धरोहर है शब्द राशि के रूप में, वह वेद किसी एक ही व्यक्ति और उसके शिष्य प्रशिष्य परंपरा में शाखाओं में विभक्त होकर के वर्तमान में अधीयमान है। अब जब से ये वेद विभाग है, तब से ये निश्चित रूप से 4 ही प्रकार की शाखाओं में विभक्त है, ये तो निश्चित है। तो ये जो भी ये कपोल कल्पित जो अब मत, किसी को कुछ स्पेक्यूलेशन ही करना हो और उसका कोई निर्बंध करने वाला कोई है नहीं, कोई शासक तो है नहीं उसका, तो कोई भी कुछ भी बोल दे, तो अब उसका तो हम क्या उत्तर दे सकते हैं। परंतु ये निश्चित है कि शाखा में विभक्त होकर के वेदों का वर्तमान में अध्ययन होता है, और वो 4 ही शाखाओं की, जो शाखाओं की परिगणना जो हमें भगवान पतंजलि महाभाष्यकार के प्रामाण्य से और चरण व्यूह आदि ग्रंथों के प्रामाण्य से अपने को पता है। उपलब्ध उसमें से कितनी है वो भी हम परिगणित कर सकते हैं। तो ये हुआ कि जो अध्ययन रूप जो वेद है वो तो 4 है। उसका किस आधार पर विभाग किया गया, वेद व्यास जी ने क्यों विभाग किया, तो ये हमने पहले भी इसका परामर्श किया। श्रोताओं के स्मृति को फिर से सुदृढ़ करने के लिए हम ये बता दें कि वेद का जो वाङ्मय था वो इतना विशाल माना जा रहा था, क्योंकि उसको ध्यान दें कि केवल स्मरण करके उसको सुरक्षित करना है। पुस्तक नाम की कोई विधा, कोई प्रवृत्ति नहीं है। सुनना है, स्मरण करने तक उसको दोहराना है, स्मरण हो जाए फिर उसको आजीवन स्वयं भी उसको उसका प्रयोग करना है, और अधिकार के अनुसार और अन्यों को उसका ग्रहण करवाना है, जिसको अध्यापन कहते हैं। यही परिपाटी रहेगी। अब इसमें शब्द राशि का सीमित होना बहुत आवश्यक है। तो इस अभिप्राय से क्या किया गया, वेद व्यास जी ने कहते हैं ऐसा कि मेधा के ह्रास को देखते हुए समग्र वेद राशि को एक ही व्यक्ति धारण करने में जब असमर्थ सा होने लग गया, तो उन्होंने उस वेदों के जो प्रयोग भेद था, स्पेशलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन जो था, उसके अनुसार उन्होंने वेदों का अध्ययन जो है वो सीमित करके उसको बांट दिया, उसको विभक्त कर दिया। और उसके जो विभाग है वो इस प्रकार से हैं:
होता नाम के ऋत्विज को लगने वाले वेद भाग को पृथक करके उसको ऋग्वेद की शाखाओं में उसको सीमांकन कर दिया। जो अध्वर्यु नाम के ऋत्विज को लगने वाला जो वेद भाग था उसको यजुर्वेद नाम से शाखाओं में उसको पढ़ रहे हैं। जो उद्गाता गण को लगने वाले जो साम, उसके ग्राम गेय और अरण्य गेय और उसके ब्राह्मण, इन सब का जो है संकलन करके सामवेद की शाखाएं बन गई। और ये तीनों केवल किसमें लगते थे? त्रैविद्यात्मक जो यज्ञ थे, सोमयागादि, उसमें इन तीनों वेदों का प्रयोग होता है अवश्यम। जो राजा के पुरोहित और शांतिक पौष्टिक कर्मों में, जो कि एकाग्नि पे जो कर्म साध्य है, ऐसे कर्मों को लगने वाले जो वेद के मंत्र थे उसको अथर्वांगिरस कहते हैं। शांतिक और उग्र, शांत कर्म भी और उग्र कर्म भी, अथर्वण कर्म और आंगिरस कर्म, इन दोनों को लगने वाले जो मंत्र थे उनका संकलन करके उसको अथर्व वेदों की शाखाएं बन गई। तो इस प्रकार से ये वेद जो है 4, और फिर उनकी अपनी अपनी शाखाएं। ध्यान देना, शाखाओं के अतिरिक्त, शाखाओं से अधिक कोई वेद की, अर्थात शाखा में नहीं है और वो स्वयं मूल वेद है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। सब वेद मूल ही होते हैं, है ना। कोई कोई भ्रांति ऐसी भी फैलाते हैं कि वाजसेनेयी जो यजुर्वेद है वो तो मूल यजुर्वेद है और बाकी सारी जो है वो यजुर्वेद की शाखाएं हैं। ऐसा नहीं है, मूल तना कोई और शाखाएं, ऐसा नहीं। जो आज विद्यमान वेद है वो सब शाखा रूप में ही विद्यमान है, ये बात को ध्यान देना है। इसी प्रकार से ऋग्वेद को भी समझना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि ये जो अंदर क्या होता है, इस वेद में होता क्या है। मैंने थोड़ा सा परामर्श अभी किया कि संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऐसा लोगों ने सुन रखा होता है कि ये 4 जो है मोटे मोटे रूप में ग्रंथ विशेष माने जाते हैं, वो जिसको मिल करके एक शाखा होती है। ध्यान देना कि ये जो संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये जो शब्द है, ये आधुनिक माने जाते हैं। आधुनिक किस अपेक्षा से? वो वैदिक समाख्या नहीं है, वो वैदिक अर्थात यौगिक अर्थ नहीं है। वो अध्यापकों ने अपनी सुविधा के लिए ऐसा नाम दे दिया। तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, इसमें ऐसा कोई भेद नहीं है कि संहिता में मंत्र हो और ब्राह्मण में ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बात को हमको समझना है। अर्थात ये संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, ये जो भेद है ये किसके द्वारा किया गया? ये नाम किसने दिए हैं? ये अध्यापकों की रूढ़ी है, ये समाख्या नहीं माना जाता। तो समाख्या में क्या क्या आता है? वेद के वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं, तो उन प्रकारों को जब परिगणित करेंगे तो मोटे रूप में स्थूल विभाग करेंगे तो मंत्र, ब्राह्मण, सभी वेद की सभी शाखाओं में क्या होगा? मंत्र होंगे, ब्राह्मण होंगे। इसका मैं अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मंत्र क्या है। तो मंत्र वो पदावली है, वो पदों का समुदाय है जो नियतानुपूर्विक, यानी उसमें अक्षरों का आप कोई हेरफेर नहीं कर सकते। अर्थावगम की उसकी अपेक्षा प्रयोग के लिए नहीं है। प्रयोग के समय में उन मंत्रों का आप उच्चारण करते हैं, कभी उपंशु करते हैं यानी किसी को सुनाई ना दे इस प्रकार से, कभी उच्चई ही करते हैं, कभी मनसा भी करते हैं, परंतु इन मंत्रों का कर्मों में प्रयोग होता है। और वस्तुतः ऐसा कहा गया है कि बिना मंत्र का कोई कर्म नहीं होता। अब ये किसी और के फोन से कनेक्ट किया था और उसमें कॉल आ गया। भैया राम को बता दो कि इस पे कॉल ना करें, वो मेरे फोन से उसको कॉल कर लो। मेरा फोन कहाँ है? ये नहीं है मेरा, ये नारायण का फोन है। अच्छा, ये इसमें लगाया हुआ है, हाँ ये ले लो।
ठीक, अब इसमें काट पीट करके जोड़ लेना जी जी है। जी अब हमने समझा कि मंत्र वो शब्दावली है जो कि कर्मों में जिसका प्रयोग करना है, और वो अक्षरशः जैसी है वैसा ही प्रयोग होगा उसका, चाहे मनसा हो, उपांशु हो, चाहे उच्चई ही हो। ठीक हो गया। अब जो इससे अतिरिक्त जो शब्द राशि है उसको क्या कहेंगे? मोटे रूप में उसको ब्राह्मणम, ऐसा उसकी संज्ञा करेंगे। ये ब्राह्मण जो वर्णवादी जो शब्द है, वो पुल्लिंग में ब्राह्मण, स्त्रीलिंग में ब्राह्मणी, इस प्रकार से करेंगे उसको। परंतु यहां पर उसको क्या करना है? ब्राह्मणम, ऐसा नपुंसक प्रयोग होता है, यानी ब्रह्म विषयक वाक्य, ब्रह्म वेद है और उस विषयक वाक्य जो है वो उसका जहां विस्तार है, व्याख्यान है, उसका, उन वाक्यों को ब्राह्मणम कहते हैं। उस ब्राह्मणम में फिर बहुत सारे प्रकार है। अष्टविधम ब्राह्मणम, इतिहास, पुराणम, सूत्राणि, व्याख्यानानि, अनुव्याख्यानानि, श्लोकाः, इस प्रकार से शतपथ ब्राह्मण में 8 प्रकार का ब्राह्मण गिनाया है। अन्यत्र और भी उसके बहुत सारे प्रकार हम सुनते हैं, है ना, विधि, अर्थवाद, निंदा, प्रशंसा, इस प्रकार से भी उसका विभाग माना गया है। तो अब हमको ये समझ में आया कि मंत्र ब्राह्मणात्मक होने से वेद को हम 2 कह सकते हैं। अलौकिक वाक्य जो हमारे आकांक्षाओं की पूर्ति करे, हमारे जो संशय है, परलोक विषयक, अतीन्द्रिय विषयक, उन संदेहों को दूर करे, इस प्रकार का जो हमको ज्ञान प्रदान करने वाला, जो प्रत्यक्ष और अनुमान से प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे ज्ञान को प्रदान करने वाले शब्द विशेष को क्या कहेंगे? वेद कहेंगे। तो उस रूप से वो 1 है। मंत्र ब्राह्मण रूप से होने से 2 है। ऋग के जो साम, ये 3 मंत्रों के प्रकार है, उस रूप से वो 3 है। और ऋत्विजों को लगने के, ऋत्विजों का जो स्पेशलाइजेशन है, जो विशिष्ट प्रयोग है ऋत्विजों का, उसके अनुसार से जो शाखाओं में विभक्त करके जो वेद पढ़ा जा रहा है वो 4 है। तो ये संख्या विषयक जो आपका प्रश्न था, उतने अंश का मैंने समाधान किया। जी जी महाराज जी, आपने त्रयी का उल्लेख किया, आपने ऋग, यजु, साम, ये 3 प्रकार के मंत्रों का उल्लेख किया। तो एक ऐसा भ्रांति बहुत लोगों को होती है कि त्रयी ये जो शब्द है, ये पहले ऐसा बताता है कि वेद 3 रहे होंगे और फिर बाद में 4 हो गए। तो त्रयी से वो 3 समझने का, उनकी संख्या भी 3 समझने का, और अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया बाहर से समझने का, ऐसा समझा जाता है। तो इसमें थोड़ी स्पष्टता। जी, तो मैंने इसी प्रश्न को आपको उत्तर दोबारा देता हूं। देखो, मंत्रों के 3 प्रकार है। अथर्ववेद में भी ऋचा ही है, तो उस दृष्टि से अथर्ववेद पृथक नहीं किया जा सकता। ऋग, यजु और साम, ये मंत्रों के 3 प्रकार है। इस अभिप्राय से वो त्रयी, यानी त्रैविद्या, इन शब्दों से 3 इस अर्थ में वो बताए जाएंगे। मंत्रों के 3 ही प्रकार है, ये ध्यान देने वाला, ये ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है। अब 4 कहां है? तो 4 ऋत्विजों के प्रकार है जी। उनके अभिप्राय से वो 4 है। ये जब, अब इसको हम दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब मान लो कि कोई, किसी ने कहा कि एलिमेंट्स को आपको विभाग करना है। कितने प्रकार के एलिमेंट्स हैं? तो हमने कहा 2, मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो किसी ने कहा अभी तो मेटल तो 2 ही थे, तो इसका मतलब जो गैसेस थे ना, वो बाद में आए हैं, वो पहले नहीं बनाए थे, प्रकृति में पहले से नहीं बने थे, वो बाद में बने। क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स में कहां आते, वो तो गैसेस है, वो तो ये तो कोई बात हुई। आपका विभाग करने का प्रकार दूसरा था, आपका विभाग करने का प्रकार दूसरा था। तो ऋत्विजों के अभिप्राय से जब आप अध्ययन को विभाग कर रहे हैं, तो आप उसको 4 में बांट रहे हैं। कर्मों के अभिप्राय से 3 प्रकार के मंत्र उसमें है, इसलिए उसको आप त्रयी विद्या कह रहे हैं। इससे कोई कालानुपूर्वी नहीं सिद्ध होती। अच्छा, दूसरी बात, यदि प्रयोग के अभिप्राय से देखें तो ऐसे मनुष्य की कल्पना करना बड़ा मुश्किल, बहुत कठिन है
कि जिसको परलोक विषय का तो प्रश्न होता है, यानी सोमयाग वगैरह तो वो करता है, पर शांति पौष्टिक कर्म नहीं करता वो, तो ऐसा कैसा हो सकता है? अरे भाई, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, शत्रुओं को पराभव करना है, ये इत्यादि ये जो काम है, ऐहिक कर्म जितने हैं, वो पहले आएंगे कि बाद में आएंगे? पारलौकिक अभिप्राय से जो आप कर्म कर रहे हैं अग्निष्टोमादि, वो आप पहले करेंगे कि ये जो शांति पौष्टिक कर्म है वो आपको प्रथम प्राप्त है? उस अभिप्राय से भी यदि देखें तो प्रथम प्राप्त तो उल्टा अथर्ववेद ही हुआ। इसलिए यदि लोक की गति को देखें तो भी अथर्ववेद को पहले होना चाहिए। इसीलिए ये किसी के द्वारा जो उद्भवन किया जा रहा है कि अथर्ववेद जो है वो बाद में जोड़ा गया, नहीं, इसका ये जो चतुर्थत्व है, इस चतुर्थत्व भी समझ लेते हैं। वो कोई अवरत्व की अभिप्राय उसमें जो थोड़ा सा प्रतीत होता है। मैं एक आपको रोचक बात बताऊं, लोक व्यवहार में आपने नाम सुने होंगे द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी। तो उसमें त्रिवेदी एक प्रसिद्ध बात है कि जिनका जो अवटंक जो त्रिवेदी होता है वो प्राय सामवेदी देखे गए हैं। इससे मेरा ऐसा अनुमान है कि वस्तुतः वो तृतीय वेदी का त्रिवेदी हो गया है, जबकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार 3 वेदों का अध्ययन करने वाला त्रिवेदी होता है। तो इसी अभिप्राय से चतुर्वेदी जो देखे गए हैं, कोई मेरी बात को बुरा न माने, परंतु मैंने ऐसा जो घूमते घामते जो मैंने देखा, खास करके उत्तर भारत में ये अवटंक के रूप में प्रयोग होता है। कोई लोग चतुर्वेदी चौबे ऐसा लगाते हैं, और ये चतुर्वेदी और चौबे जो होते हैं उनको अन्य ब्राह्मण जो है वो अपनी अपेक्षा थोड़ा सा पृथक गिनते हैं। ये मैंने देखा। तो ये जो अपने से थोड़ा सा अवर गिनना, इसमें आप और भी एक बात देखेंगे कि जैसे मान लो जो प्रेत कर्म का काम करते हैं उनको भी लोग अवर गिनते हैं, ये प्रसिद्ध है। तो ये क्या होता है कि जब आप ऐसा परिग्रह करते हैं कि लोगों का आप पौरोहित्य करते हैं, राजा का पौरोहित्य करते हैं, तो धर्म शास्त्रों में, स्मृति शास्त्र में उसको अवर गिना गया, हीन गिना गया। यानी जो ब्राह्मण परिग्रह नहीं करता, उत्तम कर्मों को छोड़ करके कोई कर्म नहीं करता, ऐसे को थोड़ा सा उत्कृष्ट माना गया। जो राजा का पौरोहित्य करता है, जिसके लिए मुख्य रूप से अथर्ववेद का प्रवचन है, तो उसको जो है थोड़ा हीन माना गया। इस अभिप्राय से 3 वेदों से अथर्ववेद को परंपरा में थोड़ा सा जो हो सकता है और देखा गया हो, पर इससे कोई कालानुपूर्वी नहीं सिद्ध होने वाली। न प्रयोजन से कालानुपूर्वी सिद्ध होगी, न परंपरा में जो एक निश्चित उसका जो बोध है कि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के 4 शिष्य थे, उसमें पैल को उन्होंने ऋग्वेद की शाखाओं का भार दिया, वैशंपायन को यजुर्वेद की शाखाओं का भार दिया, जैमिनी को सामवेद की शाखाओं का भार दिया, और सुमंत को अथर्ववेद की शाखाओं का भार दिया। अब इसके विपरीत हम कुछ भी मत बना ले तो वो तो निष्प्रमाण, उसका कोई समाधान हम नहीं कर सकते। रही बात एक कि भाषा, ये इन लोगों के पास एक और साधन है। ये क्या करते हैं, ऋग्वेद में भी ये कहते हैं कि ये मंडल पुराना है, ये नया है ना। उसको कहते हैं कि भाषाओं में कुछ जो आर्केइक प्रयोग है, यानी कुछ छांदस ऐसे प्रयोग है जो ऋग्वेद में प्रचुर मात्रा में है, अथर्ववेद में थोड़ा सा कम दिखते हैं। यहां तक कि आप देखेंगे कि पुरुष सूक्त जैसे जो प्रसिद्ध प्राय सभी शाखाओं में पढ़े गए जो मंत्र है, जो सूक्त है, उसकी भाषा भी ये लोग नहीं मानते हैं। अब ये इसका क्या समाधान है? इसका मैं ये कहूंगा कि यद्यपि ये आप ऐसा कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण में जैसी भाषा है वैसी ही भाषा इन मंत्रों में प्रतीत हो रही है, ठीक है, परंतु उसका अवधिकरण आप जब करेंगे तो आपको अवश्य उसको कृष्ण द्वैपायन के पहले ही मान लेना पड़ेगा। अब कृष्ण द्वैपायन के पहले कितना, इसका कोई आग्रह मैं नहीं कर रहा। तो तुष्यंतु दुर्जना न्याय से मैं ये कहूंगा कि ठीक है, आपको यदि इस भाषा विभाग, भाषा प्रयोग प्राचीनत्व जिसको आप सिद्ध मान रहे हैं, ठीक है, आप उसको सिद्ध मानते हैं यदि, यानी कृणोमी प्रयोग जो है वो प्राचीन है, करोमी प्रयोग जो है वो उस अभिप्राय से नूतन है, ऐसा यदि आप मानते हैं, यदि आप ऐसा मानते हैं तो दुष्यंतु दुर्जना न्याय से मैं ये कहूंगा कि ठीक है,
फिर ऋग्वेद का दशम मंडल, फिर ये अथर्ववेद की जो वर्तमान में बहुत सारे मंत्रों का जो 20 कांडों में जो विभक्त जो शाखा है, संहिता है, ये सारा हम उस ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के अभिप्राय से कुछ इसको नया मान लेते हैं। फिर भी वो नया पुराना जो भी होगा वो कृष्णद्वैपायन के पहले होगा। तो जो सबसे गंभीर प्रश्न जो आता है, इन लोगों ने केवल नया ही नहीं, इन्होंने तो यहां तक आक्षेप किया है कि ये जो अथर्ववेद आदि है ये 600 बीसी 800 बीसी में कुछ जो है बने होंगे और ऋग्वेद जो है वो 1200 बीसी। इस प्रकार की बाह्य कल्पनाओं का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। कृष्णद्वैपायन को यदि हम सीमांकन मान ले तो कृष्णद्वैपायन के पहले ये चारों वेदों की बहुत सारी शाखाएं उस समय में विद्यमान थी, उसमें से कुछ अब जो है वो अवशिष्ट है। उसमें अथर्ववेद की 2 शाखाएं अवशिष्ट है, और सामवेद की 3, यजुर्वेद की 4 या 5 और ऋग्वेद की 1 या 2, इतनी शाखाएं आज विद्यमान है। और ये समस्त शाखाएं एक ही आचार्य के परंपरा से प्रसृत हुई है। महाराज जी, एक और प्रश्न होता है मंत्रों के विषय में, और मंत्रों की संख्या ऐसी बताई जाती है कि ऋग्वेद में जो है वो 10 सहस्त्र से कुछ अधिक मंत्र हैं, 1028 उसमें सूक्त हैं, और फिर उसी प्रकार से यजुर्वेद के भी मंत्रों की संख्या कुछ और बताई जाती है, फिर साम के मंत्रों की संख्या बताई जाती है अलग, फिर अथर्ववेद की संख्या। तो क्या इन सारे वेदों में अलग अलग मंत्र हैं ये सारे, जिनकी संख्या अलग अलग बताई जा रही है? इस पर थोड़ा आप स्पष्ट कर। बहुत अच्छा, आपने बहुत सटीक प्रश्न हुआ ये। इसी से भी ये हमारी जो पूर्व की बात थी वो स्पष्ट हो जाएगी। एक ही मंत्र चारों ही वेदों में पाया गया है, अब इसका क्या प्रयोजन होगा जी? इसका प्रयोजन जो हम पहले बता रहे थे वही है। वो मंत्र यदि होता को भी बोलना है, अध्वर्यु को भी बोलना है, उद्गाता को भी उसका प्रयोग करना है, और अथर्वण जो पौरव पुरोहित है, ब्रह्म है, उसको भी उसका प्रयोग करना है, तो उसी अभिप्राय से वो चारों जगह आया होगा। तो हमारी बात उल्टी पुष्ट हो गई, यानी वेदों का वो एक्सक्लूसिव संकलन नहीं है, ओवरलैपिंग एरियाज है। वस्तुतः यजुर्वेद की ये जो जैसे वाजसनेयी संहिता की जो 1900 के आसपास जो संख्या बताई जा रही है, ये तो प्राय तो रुकी है इसमें, और वो वही रुक है जो ऋग्वेद में पठित है, उसके वही ऋषि है जो ऋग्वेद में भी माने गए हैं। उसका क्या बात, उसको कोई पृथक थोड़ी है वो वाजसनेयी संहिता के लिए कोई अलग से वो थोड़ी वो मंत्रों का आविर्भाव हुआ है। तो ये जितनी भी शाखाएं हैं ये संकलन मात्र है, और किसी अभिप्राय विशेष से संकलन है। वो अभिप्राय विशेष क्या है? क्वचित दुरूह है, क्वचित वो जल्दी से समझ में आता है, क्वचित नहीं समझ में आता है, परंतु है किसी अभिप्राय विशेष से संकलन। मंत्र और ब्राह्मण पूर्व में ही विद्यमान थे, उनको छांट छांट करके किसी अनुपूर्वी में, किसी क्रम में, ये प्रपाठक, उसमें ये अनुवाद, इस अनुवाद में ये मंत्र, ये जो अभिप्राय है ये प्रयोग के अभिप्राय से, सुविधा के अभिप्राय से, संकलन करता ने कई बातें उसमें बुद्धि में रखते हुए इनका उस क्रम से संकलन किया है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं, सब मंत्र जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में एक्सक्लूसिव नहीं है। वस्तुतः सामवेद में, ऋग्वेद में अपठित ऐसी बहुत ही थोड़ी ऋचाएं हैं, परंतु चूंकि सामवेद ये ऋचाओं का संकलन नहीं है, ये सामों का संकलन है, ये गीति का संकलन है। यानी वामदेव में जो साम है, ये वामदेव में साम है, उसकी जो जिस ऋक के आधार पर वो जो साम किया जा रहा है वो भी वामदेव के द्वारा देखी गई ऋक है जो ऋग्वेद में पठित है। एतावता ऋग्वेद में पठित ऋक जो है वो सामवेद के वामदेव्य साम को रिडंडेंट नहीं करती, निरुपयोगी नहीं करती उसको, ठीक है, उसका अपना पृथक अस्तित्व है, पृथक प्रयोजन है। और इस प्रकार से ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि मंत्र और ब्राह्मण ये सब एक राशि मानी जाए, उसमें प्रयोजन विशेष से उसका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसा विभाग किया जाए,
और फिर अध्यापकों के वैविध्य से उसमें शाखा भेद माना जाए, यही परंपरा में माना जाता है। हाँ, और यही वास्तविक अध्ययन करने पर भी सुसंगत प्रतीत होता है। जो बाह्यों के द्वारा कल्पना की जा रही है, उस कल्पनाओं में जो तथ्य है उसको हम इस प्रकार से उनको भी स्थान दे दें कि यदि कृष्णद्वैपायन के पहले के काल में भी जाते हुए यदि हमारी प्रज्ञा इतनी विकसित हो गई है कि हम 5000 के इतिहास से भी संतुष्ट नहीं है, हमको अनादि काल से जो है उसको सबको जान लेना है। मैं तो ऐसा साहस करता नहीं हूं, क्योंकि हमारे यहां तो ऐसा कहा गया है, अंधन तम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूयैव ते तमः यौ विद्यायाम रताः। जो ऐसी चेष्टा करता है कि मैं सब जान लूंगा, वो और अधिकतम में पड़ता है। जो तो जानने योग्य को भी नहीं जानता है, वो अंधकार में पड़ता है, वो अविद्या से ग्रसित होकर के, अज्ञान से आवृत होकर के अनर्थ को प्राप्त हो सकता है। परंतु जो ऐसा अहंकार और अभिमान धारण करता है कि मैं सब कुछ जान लूंगा, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यर्थ मोघ प्रयत्न करता हुआ, हाँ, वो इस अनादि ये जो द्रष्टव्य है, ज्ञातव्य है, हाँ, और अनंत भी है, इसमें वो ऐसे ही व्यर्थ प्रयत्न करता हुआ कभी उसके पार नहीं जा सकता, वो अधिक घोरतम में पड़ेगा। तो प्रयोजन के अनुसार विचार करना चाहिए। हमारा प्रयोजन है वेदों के वर्तमान स्वरूप को समझना, और उस वर्तमान स्वरूप के प्राप्त होने में उसको कृष्णद्वैपायन एक हमारी एक सीमा हो गई। कृष्णद्वैपायन और उसके साथ साथ जो महाभारत आदि जो इतिहास है, वो चूंकि समसामयिक है, उन दोनों को स्वीकार करने के उपरांत ये जो पाश्चात्यों के द्वारा उठाए गए जो प्रश्न है, आर्य थे, बाहर से आए, पता नहीं कहां से आए इत्यादि, हाँ, ये उन्होंने जो कुमनीषा से वेस्टेड इंटरेस्ट, अपना कोई उनका जो स्वार्थ जो था उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे तर्क किए, और उनका परामर्श करने तक ये सब विचार ठीक है। इससे अधिक इसमें और गहराई से और पृच्छा करने से ऋषिणाम मूलम, ऋषिणाम कूलम, नदीनाम मूलम, तीसरी बात मैं छोड़ देता हूं, यहां अनुपयुक्त है। इन दोनों की कितनी चेष्टा करेंगे हम जानने की। अब ये भागीरथी नदी है, गंगा है, वो भागीरथी है कि नहीं, अलकनंदा क्यों नहीं है, फिर भागीरथी का फिर कहां गोमुख से निकलती है कि गंगोत्री से निकलती है, इसमें क्या अधिक पृच्छा करने से क्या होगा। तो इस प्रकार से मैं इस विषय को आप सब श्रोताओं को यही कहूंगा कि इस प्रकार की जो कुचेष्टा है उससे हमें अपने आप को, अपने प्रयोजन को समझने का प्रयास करना चाहिए। सब कुछ तो नहीं जाना जा सकता। मंत्र ऋषियों के द्वारा कौन सा मंत्र कब बना, इस प्रकार की बात आएगी तो कहां उसका उत्तर आएगा, कौन सा मंत्र कब देखा गया। वेदों में मंत्रों के देखने के, मंत्रों के दर्शन के अनेक प्रसंग है। अब ऐसे अनेक प्रसंगों के आधार पर उसकी फिर अनुपूर्वी कि कौन कवच पहले आया कि काक्षीवान औषध पहले आया, इस प्रकार के प्रश्नों का क्या अभिप्राय सिद्ध हो जाएगा। तो मेरी तो प्रार्थना यही है कि समझदार व्यक्ति को अपने अपने लाभ के लिए ये सब कुछ है, ये ध्यान देते हुए, अपने लाभ को समझते हुए, तो हमारा अभी का जो ये वेद परिचय का विषय है, मैं इसमें यही कहूंगा कि सब श्रोतागणों को ये निश्चय बुद्धि में करना चाहिए। इसमें जब जितना संदेह है उस सब को परीक्षा करनी चाहिए कि क्या कृष्णद्वैपायन के शिष्य प्रशिष्य परंपराओं में ये वेदों का जो वर्तमान में जिसको हम वेद कह रहे हैं, ये सारे ग्रंथ उसमें है कि नहीं है जी। इसका निश्चय हम कर लें तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से ये पर्याप्त हो जाएगा जी। महाराज जी, एक और प्रश्न है, मैं चाहूंगा हमारे श्रोताओं को इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण मिले। एक ऐसा कहा जाता है कि जो पूर्व मीमांसक हैं, उन्होंने वेद का जो प्रामाण्य माना है, तो उन्होंने कहा है कि मंत्र ब्राह्मणात्मक ही वेद है, कि वेदांत जो है या जो आरण्यक और उपनिषद जो भाग है वो वेद के उसमें वो परिगणना नहीं करते हैं। तो ऐसा हमारे पास लाया जाता है कि जो उत्तर मीमांसक हैं वो आरण्यक उपनिषद को वो
मुख्य प्रमाण मानते हैं, वो वेदांत को मुख्य प्रमाण मानते हैं, और जो वहीं जो पूर्व मीमांसक हैं वो कहते हैं कि वो वेद का हम उसको नहीं मानते। तो क्या ऐसा ये सच है, ये इस प्रकार का वस्तुतः दत्तोत्तरमयम प्रश्न, ये प्रश्न जो है इसका उत्तर हमने अभी दे दिया। हमने क्या समझाया कि मीमांसकों ने जिसको मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद कहा, वो उस संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद इस अभिप्राय से नहीं कहा। संहिता ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ये ग्रंथों का जो अध्यापक रूढ़ी है, ये अर्वाचीन है, ये आधुनिक है। मीमांसकों को ये अभिप्रेत, ये आवश्यक भी नहीं है। अब इसका और एक समाधान उदाहरण से बताता हूं। जैसे उपनिषद शब्द से यदि आप ऐसा विचार करें कि उपनिषद यानी वेदांत और वो प्रमाण है किसी के लिए, तो मुझे बताइए वो ईशावास्य नाम की जो प्रथम उपनिषद है, बहुत सारी प्रामाणिक उपनिषदों में ईशावास्य नाम की प्रथम उपनिषद है, वो कहां पठित है जी? 40वां। तो जो थोड़ा सा परिचय है जिनको, उनको पता है कि वाजसनेयों की मंत्रों के जो उनका जो संकलन है, जिसको वो संहिता कहते हैं, उसी संहिता में अंतिम अध्याय वो ईशावास्य उपनिषद है। तो उपनिषद कहां आई? वो तो साक्षात संहिता में ही है। तो आपकी बात तो वैसे ही मिथ्या हो गई। ये जो आप भाभी ने, ये जो कि जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि क्या मीमांसक लोग जो है वो उपनिषद को प्रमाण मानते हैं और उपनिषद को मंत्र ब्राह्मण से पृथक मानते हैं, तो ये तो वस्तुतः हास्यास्पद बात है। वो बिल्कुल ही जो अनभिज्ञ होगा, जिसने कभी शायद कहीं जाकर के वेदांत तो पढ़ा ही नहीं जिसने, वो उसी के मन में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। मंत्र ब्राह्मणात्मक जो वेद राशि है, उसी के उन्हीं वाक्यों का विचार करने के लिए 20 अध्याय की मीमांसा प्रवृत्त हुई है। उसमें से पहले 12 अध्यायों को पूर्व मीमांसा कहते हैं। उसमें धर्म विषयक प्रश्नों का समाधान किया। फिर 4 अध्याय जो मीमांसा के हैं उसको संकर्ष कांड कहते हैं, और उसमें जो परिशिष्टात्मक मिसलिमिस जो भाग था कर्मों के विषय में, संकर्ष, उसका विचार किया। और बचे हुए जो 4 अध्याय थे उसमें विद्या विषयक जो वाक्य थे, कर्मों से पृथक जो वेद का एक विषय है, वेद के मुख्य विषय 2 है, यज्ञ और विद्या। तो यज्ञ विषयक वाक्यों का विचार करने के बाद जो अवशिष्ट जो विद्या विषयक जो वाक्य थे, उसका ब्रह्म जिज्ञासा आमुख करते हुए उन सब का विचार किया। तो इस प्रकार से 20 अध्याय की मीमांसा में समग्र वेद शब्द राशि का विचार किया। इसमें अवान्तर भेद करके अवर और पर करना, ये तो ऐसा है कि मनुष्य का शरीर है, उसमें ही हम जो है दाएं और बाएं को पूर्व और पर कर ले, दाएं को प्रमाण कर ले, बाएं को अप्रमाण कर ले, या इस प्रकार का कोई जो है मनुष्य का जो है हार्ट जो है वो ज्यादा आवश्यक नहीं है, ब्रेन ज्यादा आवश्यक है, इस प्रकार की कोई बात करने वाली कुचेष्टा है, ऐसा कतई संभव नहीं है। ब्राह्मण आरण्यक का मैंने नियम बताया। आरण्यक शब्द कहां से आता है? आरण्यक शब्द का अर्थ होता है अरण्य में अवश्य रूप नियम पूर्वक जिसका अरण्य में ही अध्ययन होना चाहिए। अरण्येनु वाक्यो गणः, वो मंत्र भी है और ब्राह्मण भी है। ध्यान देना, आरण्यक में, तैत्तिरीयों के आरण्यक में प्रवर्ग का पूरा कांड पठित है, प्रवर्ग के मंत्र भी और प्रवर्ग के ब्राह्मण भी। तो इस प्रकार की बात करना कि आरण्यक जो है वो बाद में बने हैं, ये वैसी बात है। अथर्ववेद बाद में बना है, ये बाद में और पहले का ये जो टंटा लगा रखा है पाश्चात्यों ने, इसको मैं तो आप सबको निवेदन करूंगा कि एक तो इसको पहले गंगा जी में पधरा दो, ठीक है ना, इसको एक बार तिलांजलि दे दो, इस विचार को निकाल दो। कृष्णद्वैपायन के शिष्य प्रशिष्यों के समय में समस्त वेद राशि विद्यमान थी, उसका उन्होंने प्रवचन किया ना शाखा भेद से। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए। और इस एक एक शाखा में अध्यापकों ने उसमें फिर अवान्तर भेद किया कि इसको संहिता कह देंगे, इसको ब्राह्मण कह देंगे,
इसको आरण्यक कह देंगे। आरण्यक के अंदर ही प्रायः आरण्यक के अंदर ही उपनिषद को भी मान लेंगे। इस प्रकार का जो अवान्तर शाखा के अंदर का फिर पृथक पृथक जो वर्गीकरण किया गया है ग्रंथों का, ये बाद में किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से मानना चाहिए। इसीलिए आपके प्रश्न का फिर से संक्षेप से श्रोताओं के लाभ के लिए बता दूं कि उपनिषद ईशावास्य जैसी उपनिषद स्वयं संहिता में ही है, तो इस ऐसा होते हुए भी इस प्रकार का प्रलाप करना उन्मत्त वाक्यवत है, इसका बिल्कुल तिरस्कार कर देना चाहिए। वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत नहीं भैया, वेदों का निर्णय। जैसे सिद्धांत का अर्थ सिद्ध का अंत करेंगे क्या? तो कृतांत, सिद्धांत, वेदांत साक्षात, जैसे गीता किसी ने अध्ययन किया हो तो 15वें अध्याय में वेदांत कृत वेद विदेव चाहम इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है ना। और कृतांत सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि, और जो एक प्रसिद्ध श्लोक है गीता के दूसरे अध्याय में, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते ततः, आगे क्या कहा? उभयोरपि दृष्टोन्तः, उभयोरपि दृष्टोन्तः, अंतः दृष्टः। अंतः शब्द का क्या अर्थ है? निर्णयः इत्यर्थः। अर्थात ये जो वेदांत शब्द है इसमें वेद का अंत या वेद का लास्ट ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए। वेदों का तात्पर्य, वेदों का सिद्धांत, ऐसा उसका अर्थ करना चाहिए। इसमें ये मानना कि संविदा काल में तो ब्रह्म का कोई बोध ही नहीं था, वो केवल इंद्र आदि को ही जानते थे और उन्हीं को बचते थे। और फिर बाद में वो याज्ञवल्क्य आदि आए, उन्होंने जो है ब्रह्म को जाना, फिर उस बातों को बताया तो वो उपनिषदों में आ गई। इस प्रकार की बाह्य बातें हैं ये बाह्यों के आक्षेप है जो निराधार है, सर्वथा मिथ्या है। वेदों में जैसे तैत्तिरीयों की उपनिषद है, आरण्य के अंतिम अध्याय में पठित है, उसमें भी क्या कहा? सर्वप्रथम उच्चारण क्या किया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा यो वेद निहितं गुहायां परमेभ्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चितेति। और इसको क्या कहा? तदेशाभ्युक्ता, ये सैषा, ये रुख है। ब्रह्मविदाप्नोति परम, तो ब्रह्मविदाप्नोति परम ऐसा कहकर के क्या उद्धृत किया? ऋक को उद्धृत किया। तो ये कहना कि ऋक जो है ऋचाओं में ये नहीं है, ये किसी कालांतर में किसी आचार्यों ने देख करके उपनिषदों की रचना की, ये सर्वथा त्याज्य, निष्प्रमाण, केवल किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर के किया गया आक्षेप है। उससे बिल्कुल ही अपने मन से उसको निकाल देना चाहिए, ऐसी मेरी आप सब लोगों को। और फिर इसमें कोई प्रश्न हो, कोई तथ्य हो, तो उसको आप देखो, तथ्यों का हमेशा यहां पर सहर्ष उसका हम परामर्श करते हैं, उसका समाधान करेंगे और नहीं स्वीकार करेंगे। जैसे मैंने अभी स्वीकार किया, मैंने क्या स्वीकार किया कि भाषा की दृष्टि से यदि आपको प्राचीन और अर्वाचीन लग रहा है तो ठीक है, मान लेते हैं, परंतु उस प्राचीन अर्वाचीन की सीमा क्या होगी? कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन के बाद में आप उसको नहीं ला सकते, ये निश्चित है। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी प्रश्नों का समाधान करने के लिए, जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए। हम आशा करते हैं हमारे श्रोता इससे अवश्य लाभान्वित होंगे और आगे की चर्चा और भी जो वेद विषयक जिज्ञासाएं रहेंगी और इस विषय पर और भी हम आपसे पूछेंगे, वो आगे के भागों में पूछेंगे। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं इस भाग के।